ये है ब्रह्मास्त्र 4 का गौरव सर का बैच। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। देख, भारत का भूगोल क्या है, देखिए। भारत जैव विविधताओं का देश है। भारत जैव विविधताओं का देश है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ईस्ट की बात करें तो जैव विविधताओं से ढका हुआ, नदी झरना सारा चीज़ इधर है। प्लस में पहाड़ भी है बहुत सारा। अगर हम वेस्ट की बात करें तो रेगिस्तान से भरा पड़ा है। अगर साउथ की बात करें तो नदियों, समुद्र, तालाब से भरा पड़ा है। बीच में बात करें तो मैदान है, खुली मैदान है। मतलब हर तरीके से भारत सम प्रभु संपन्न देश है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे पता करने को। तो आइए पढ़ते हैं कि करके क्या है ये, क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है आगे। हेडिंग डालिए भारत का भूगोल। क्या चीज़? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो आइए पढ़ते हैं कि करके। पहले इसका टॉपिक देते क्या क्या पढ़ना हमको भारत का भूगोल में। ठीक है, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो देखिए भारत का भूगोल। अगर आपको वाकई में अगर अच्छी किताब चाहिए तो ये क्लास 12th का, सॉरी 11th का, क्लास 11th का एनसीईआरटी जो इंडिया में प्रचलित है वो पढ़ लीजिए। बहुत ही बेस्ट बुक है, और किसी बुक पर ध्यान ना दीजिए, सिर्फ इसी को देखिए। इसमें टॉपिक टोटल 20 क्लास होंगी भारत का भूगोल में, जिसमें सामान्य जानकारी क्या पढ़ेंगे, उसका स्थिति, विस्तार, सीमा क्या है इंडिया का वो पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में पहाड़, पर्वत, राज्य, ये सब पढ़ लेंगे। अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे नदी के बारे में। मृदा पढ़ेंगे। खनिज संसाधन और ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या, मिनरल्स। और पढ़ेंगे उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री कौन कौन सी लगी हुई है। कृषि एवं फसलें पढ़ेंगे। कृषि क्या है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, कौन कहाँ रूट कहाँ जाता है, क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, वो चीज़। ठीक है, बांध पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे। वनस्पति और वन्य जीव पढ़ेंगे। वनस्पति वगैरह, वन्य जीव कौन कौन से, मतलब वो होता है ना, रामसर साइट्स वगैरह ऐसा कुछ, वो सब। जनगणना पढ़ लेंगे हम, सेंसस। क्या चीज़? जनगणना। तो ये था हमारा टॉपिक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फर्स्ट टॉपिक हमारा भारत की सामान्य जानकारी क्या है। ठीक है, ये क्या है? मान लो ये विश्व का मानचित्र है। क्या है? विश्व का मानचित्र। ये पूरा जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है विश्व का मानचित्र है। ये देशांतर हो गया और ये अक्षांश हो गया। ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा। तो भारत ये इस फर्स्ट पार्ट में पड़ता है। कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा में? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है इंडिया। तो ये था हमारा इसका स्थिति। तो आइए हिसाब से देखते हैं लाइन से क्या क्या चीज़ है पढ़ने के लिए हम लोगों को। भारत जो है, भारत अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बता दिए आपको। भारत की आकृति त्रिभुजाकार नहीं है, चतुष्कोण की है। ऐसे है ना इंडिया, तो चतुष्कोण की है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान पर आता है, और विश्व का 2.42% क्षेत्रफल भारत में निहित है। मतलब पूरे 100% में से 2.42% इंडिया है, जिसका एक्चुअल में एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका क्रम की बात करें, एरिया का क्रम, सही क्रम क्या है? सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, थोड़ा ब्राज़ील। रूस, कनाडा, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना। रुक चीन, रुक चीन, अब आ भारत, ऐसे करके याद करते थे। ठीक है, तो ये था क्रम। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, यह इसका ट्रिक है। पहला स्थान पर रूस, दूसरा पर कनाडा। 3 4 पढ़ लीजिए आप। 3 4 यहाँ पर दिया हुआ है। 5वां पर कौन है? ब्राज़ील। 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पर भारत, और 8वां पर अर्जेंटीना। ये था क्रम, ये था ट्रिक। रुक चीन अब आ भारत, ये था। अगर आगे की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या में सेकंड रैंक पर था, बट अब फर्स्ट रैंक पर हो गया है। वर्तमान में क्या है? फर्स्ट रैंक पर है। अगर विश्व की जनसंख्या की बात करें
तो लगभग 17.5% भारत में निवास करता है। अगर 100% जनसंख्या है तो 17.5% कितना, 17.5% कहाँ निवास करता है, इंडिया में निवास करता है। ठीक है, ये था। अब बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में। भारत का विस्तार क्या है क्या नहीं है। अगर हम इंडिया के विस्तार के बारे में बात करें, इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वर्ल्ड में। ठीक है, तो मान लीजिए ये इंडिया कुछ है, ऐसे इंडिया होता है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से लेकर कर ऊपर हाइट के इसका बात करें, हाइट में कितना है, मतलब पड़ा हुआ हाइट में कितना दूर तक लंबा है, चौड़ा कितना है। अगर लंबा की बात करें तो नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरी अक्षांश, अक्षांश में ही पड़ेगा ना ये सब, अक्षांश में पड़ेगा। और ये पूर्वी देशांतर में पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश में ही पड़ेगा और पूर्वी देशांतर में ही पड़ेगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई। चौड़ाई की बात करें, पश्चिम जो गुजरात के पास में 68 डिग्री 7 मिनट, इधर है 0 डिग्री, जीरो से बढ़ते 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 कितना आया था, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसका 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 चौड़ाई कितना है, 2933 किलोमीटर, कितना, 2933 किलोमीटर। अगर हम लंबाई की बात करें 3214, लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। ये था हमारा। अब इसके नाम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका नाम एक्चुअल देख लिए, क्या चीज़ देख ली हम लोग, डिग्री में देख लिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब नाम से देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। और नाम से बात करें, उत्तरी बिंदु नॉर्थ में, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख। लद्दाख क्या है, यूटी है, मतलब यूनियन टेरेटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में, इंदिरा कॉल। दक्षिण की बात करें तो केप कैमोरिन का हो, कन्याकुमारी का हो, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कैप कैमोरिन चाहे कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। ये अगर मुख्य भूमि का बात करें, ये भूमि का बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ग्रेट निकोबार का एक द्वीप है, इंदिरा पॉइंट। क्या है पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इसका दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बीथू, कहाँ की बीथू नाम है अरुणाचल प्रदेश में। वेस्ट की बात करें तो गोरमाता गुजरात में पड़ता है। एक सवाल आता है कि ये ग्रेट निकोबार कितने डिग्री से, मतलब ये कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट। अभी जो पढ़ा हमने, ये जो पढ़ा, हाँ, इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री है, 6 डिग्री 4 45 मिनट है। ठीक है, ये है दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट। भारत का दक्षिणतम बिंदु, टोटल भारत का दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, कितना टोटल भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, मोस्ट मोस्ट साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका लोकेशन कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, मतलब पिग्मेलियन पॉइंट। कौन से द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है ये। ठीक है, 2000, अगला क्वेश्चन देखिए, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिसके कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया भाई। लो, कब आया था सुनामी, 2004 में। इंदिरा पॉइंट के, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्सन पॉइंट ऑप्शन में आ जाएगा। भारत के पश्चिम बिंदु, पश्चिम और पूर्वी बिंदु में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, लगभग 30 डिग्री मतलब 120 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, कितना, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 30 डिग्री में 4 × 12 120 मिनट, 120 मिनट का अंतर है पूर्वी से लेकर के, मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया है पूरब, पूरब है ई, पश्चिम है ई, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कितना डिग्री के अंतर है, 120 मिनट का, यानी 1 घंटा 2 घंटा का फर्क है, 2 आवर का फर्क है ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। जो 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आया था, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट डूब गया था, मतलब जो
कुछ टापू वगैरह था, टापू साइज का, वो डूब गया। तो वहाँ पे सरकार ने एक टावर जैसा बना दिया है लंबा, वहाँ पे उस टावर पे लिखा है लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं गूगल में सर्च करके, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का मैप, मतलब कि जो टावर बनाया गया है उसका फ़ोटो दिखाओ तो आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं, कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। आइए कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया इंडिया पॉइंट, पार्सन पॉइंट के बारे में। अब पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्या है? तो ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है, यहाँ से शुरू होता है 8 से, ऐसे ऐसे करते 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 23.5 डिग्री आता है। क्या आता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, पूरा तो उत्तर में ही है ना। उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री की जो रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व यानी इधर से लेकर के इधर तक क्रम क्या है? गुजरात, छोटा सा हिस्सा राजस्थान में, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर न्यूनतम लंबाई की बात करें तो क्या है? राजस्थान में पड़ता है। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ क्रॉस करती है कर्क रेखा का? मध्य प्रदेश में क्रॉस करती है, ठीक है। ओके, सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, पूरा बीचों बीच से निकलता है। मध्य प्रदेश जो है पूरे बीच बीच से निकलता है मध्य प्रदेश के कर्क रेखा। न्यूनतम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे गुजरता है वहाँ पे 2 जिला है। क्या, कौन कौन से 2 जिला है? डंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ये दोनों जिले हैं जो राजस्थान में 2 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है छोटा सा, ठीक है। कौन कौन? डंगरपुर और बांसवाड़ा। ये था हमारा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कि गुजरात, कौन कौन से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, एक बार और देख लीजिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा के नज़दीक शहरों का पश्चिम से पूरब क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इधर से लेकर के इधर हमको जाना है, पश्चिम से पूरब की ओर। गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है? उत्तर में स्थित नहीं है, ठीक है। कलकत्ता और रायपुर साउथ में है। कहाँ है? साउथ में। ये बाकी सब उत्तर में है, एक साउथ में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आती है। यहाँ पे राजस्थान का जयपुर आंसर नहीं है क्योंकि जयपुर बहुत दूर है, नज़दीक में थोड़ी है, दूर है, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। ये जो है नज़दीक में रांची जस्ट इस रेखा के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। रांची इसी के ऊपर स्थित है। ये सब पढ़ते हैं, शहर का हो चाहे राजधानी का हो, बात एक ही है। ये सब नज़दीक में पड़ते हैं इसलिए सबका नाम लिखा हुआ है। इसी में क्वेश्चन आया कि उत्तर में कौन स्थित नहीं, साउथ में स्थित है। इस रेखा के साउथ में कौन है? कौन सी शहर या राजधानी पड़ती है? तो कलकत्ता रायपुर साउथ में पड़ते हैं, बाकी सारे ये सब जो है नॉर्थ में पड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना, जो माही नदी 2 बार काटती है, एक बार काटती है फिर उतरते समय काटती है, यानी कि कर्क रेखा को यू आकार में 2 बार काटती है। किस आकार में? यू आकार में 2 बार काटने वाली नदी कौन है? माही नदी। और माही नदी के बारे में आप लोग डिटेल्स में चेक कर सकते हो कि माही नदी कौन है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास 1। अब मिलते हैं क्लास 2 के बारे दो में। बाय। ये नदी जो है
माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये नदी जो है, ये नदी एमपी से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एमपी से। एमपी से स्टार्ट होती है, राजस्थान में जाती है और फिर गुजरात में चली जाती है। एमपी, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे चली जाती है।